नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संपूर्ण लॉकडाउन होने दिल्ली वालों ने याद किया लॉकडाउन का वो दिन जब पीएम मोदी की अपील पर रुक गया था पूरा देश। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती। होली से पहले सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्र मनाने पर लगी रोक। पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है यमुना का पानी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली में रोटी पर थूक डालने वाला दूसरा वीडियो वायरल। पुलिस ने भजनपुरा के ढाबे से आरोपी को किया अरेस्ट। और ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के विरुद्ध अभियान। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। अब खबरें विस्तार से। आज से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ही देश में रफ्तार एकदम थम गई थी। ठीक 1 साल बाद दिल्ली के लोग लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इसी को लेकर हमारे सहयोगी करुणा ठाकुर ने दिल्ली के लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि लॉकडाउन को लेकर लोगों के क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। आज से ठीक 1 साल पहले यानी 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। और आज ठीक 1 साल बाद हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों से उस दिन का एक्सपीरियंस जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जिस तरह से देश भर के कई राज्यों में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या दोबारा लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका उस दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप बताएंगे कि जिस दिन ये लॉकडाउन लगा था, घोषणा हुई थी लॉकडाउन की, उस दिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। मैम काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था कि सब कुछ बंद हो गया और फिर मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत तो हुई काफ़ी। अब सुनने में आ रहा है कि फिर लॉकडाउन लग रहा है, तो हम नहीं चाहते कि दोबारा लॉकडाउन लगे। काम काज हमारे रुक जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ना हो। बाकी हम जो सावधानी वो बरत ही रहे हैं, तो यही सब है। अच्छा, तो उस दिन कहीं फंस गए थे आप, क्या हुआ था उस दिन। मैं फंसा तो नहीं था क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो मैं नहीं फंसा। बट हाँ कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो फंस गए थे कि कुछ इस शहर में रह गए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ने के लिए मेरे पास आते हैं, और सॉरी मेरे पास नहीं कह रहे, मेरे साथ आते हैं पढ़ने के लिए। बट वो कहीं ना कहीं अपने गांव वापस नहीं जा पाए काफ़ी। और फिर कुछ बस गाड़ी कुछ भी नहीं दी सरकार ने, तो दिक्कत तो हुई काफ़ी। उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा इस बात का। अच्छा, यहाँ पे हम और भी लोगों से बात करते हैं, या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कुछ, जिनसे बात करेंगे कि जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस दिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। एक्सपीरियंस ऐसा था, घर पे काफ़ी माहौल ख़राब हुआ था। सब लोग डर गए थे कि खाना पीना कैसे होगा, क्या होगा। तो इतना मुझे डर नहीं था, पर मैं अपनी फैमिली को समझा रहा था कि नहीं, डरने वाली बात नहीं है, दुकानें खुली हैं। और लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने हफरा तफरी कर दी थी। वो राशन ना बहुत सारा एक साथ ला रहे थे। तो मेरा अपनी फैमिली से यही कहना था, आप लोग नॉर्मल राशन लाओ, ख़त्म होएगा आप लोग कल फिर जाके और लेकर आओ। इससे क्या होगा, आप लोग एक साथ में सारा राशन लाओगे, आगे लोगों को दिक्कत होगी। तो मतलब ऐसा था कि नॉर्मल था, ठीक था लोगों की सिक्योरिटी के लिए। बट ये था काफ़ी अफरा तफरी थी जो नहीं मचनी चाहिए थी। तो क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हाँ लॉकडाउन लगना चाहिए। बट ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप लगा दिया आपने और छोड़ दिया। आप लोग गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट
कुछ ना कुछ नियम लाने चाहिए, उसको पालन करते हुए कुछ करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि लोग समझे। अभी ये कनॉट पॉस एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इनको नहीं पता कि कोविड मतलब कितना वो है। अभी वो बिल्कुल एक्टिव है, अभी केस बहुत सारे केस अभी एक्टिव हैं, तो अभी उसके देखना चाहिए कि ये कितने प्रिकॉशन ले सकते हैं, खुद की सेफ्टी कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और सख्ती करना चाहिए गवर्नमेंट को। दिल्ली में बीते दिन 1000 से भी आंकड़ा पार हुआ है कोरोना केसेस का, तो क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन लगी थी, इतनी लंबी लॉकडाउन थी, वो बहुत अफरा तफरी मचा दिया था। क्योंकि मैं खुद 4 महीने लॉक हो गया था। मैं 4 बार ट्राई किया था मैंने टिकट लेने का, उसके बाद मेरी टिकट जाके कंफर्म हुई थी। तो मैं 4 महीना अकेले रूम में रहा था यहाँ पे दिल्ली में। उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल वापस गया। तो लॉकडाउन लगेगी, पर इतनी लंबी लॉकडाउन नहीं लगेगी। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन लगना चाहिए? देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन का, ऊपर से अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी। इतने टाइम इन्होंने लॉकडाउन रखा, क्या फ़ायदा हुआ उसका? केसेस तो तब भी 1 लाख पार रोज़ आने लग गए थे। और वैक्सीन अब आई गई है, बस लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है, तो अपने आप ही हम ये जंग जीत जाएंगे कुछ महीने बाद। जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान किया था तो आप कहाँ पे थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका उस दिन का? मैं यहीं पे था दिल्ली में ही, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। यही रहा कि लॉकडाउन में किसी तरह, जैसे जो गरीब थे उनके लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए थे ताकि उनको राशन घर घर तक पहुंचाए। जो लोग राशन जाने नहीं ले पाते थे उनके लिए राशन पहुंचाया, बहुतों को मास्क वितरण करवाया। लेकिन अगर अभी सरकार यहाँ अगर कहती है कि अगर लॉकडाउन हम लगा दें, तो लॉकडाउन इसकी समस्या का कोई समाधान लॉकडाउन से नहीं होगा, ये तो तय माना जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन से लगाने से ऐसा नहीं है कि परेशानी हल होगा। लॉकडाउन से एक तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के साथ साथ लोगों को लगेगा कि कोरोना तो जाने वाला इतनी आसानी से है नहीं। अब वैक्सीन भी जो लग रहे हैं, वैक्सीन में कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसे मतलब 2-4% ऐसे आ रहे हैं जो इनको वैक्सीन लग भी चुके लेकिन को भी कोरोना हो ही जा रहा है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ राज्य में ऐसे केसेस आए। तो अब देखा जाए तो एक तरह से लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2 गज दूरी ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है। मास्क अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि बात कर रहे थे इसलिए मास्क नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2 गज दूरी ज़रूर बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने, और जो भी है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उसका पालन अवश्य करें, तभी हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे। कोरोना की जंग तभी हम लोग जीत पाएंगे। जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ था उस दिन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उस दिन का? ये तो पहली बार था हम लोग के लिए, पहली बार था। और उस टाइम हम लोग बिहार में थे। बिहार में भी बहुत सारा जो है दिक्कत हुआ है, बहुत नहीं तो ठीक से जो है खाने को मिल रहा था, नहीं कुछ मिल रहा था। उस टाइम बहुत दिक्कत का जो सामना करना पड़ा था। और अभी जो है लॉकडाउन फिर से दवा लगने का सुनने में आ रहा है। अभी नहीं लगना चाहिए, क्या कि उस टाइम में ये वैक्सीन नहीं था, तब लगा, अब बहुत लंबा लगा। अभी तो वैक्सीन भी आ गए, तो अभी तो लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। लॉकडाउन जिस दिन घोषित हुआ था, ऐलान हुआ था लॉकडाउन का, उस दिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो हुआ है वो प्लानिंग नहीं थी बिल्कुल भी सरकार की। एकदम से लॉकडाउन 1 दिन या 2 दिन के नोटिस लॉकडाउन किया गया है, अब 1 साल होने को आ गया है। फिर भी आज की डेट में भी 2-3 स्टेट्स में जो है और उनकी बहुत सिटीज़ में बहुत हाई राइज हो रहे हैं ये कोरोना के। उसके बावजूद अगर सरकार ने 1 साल पहले ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है, अगर सरकार ने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, तो अभी भी सरकार की प्लानिंग बिल्कुल नहीं है कि कैसे जो है पब्लिक को वो एजुकेट करे या उनको जो है फ़ायदा पहुंचाए। लॉकडाउन तो चलो अनाउंस कर देंगे, अब आने वाले कुछ दिनों में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार वहाँ पे लॉकडाउन के लिए पूरी तरह तैयार है? आज की डेट में हर पार्टी जाकर रैली कर रही है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे ना 2 गज दूरी है, ना मास्क ज़रूरी है, कुछ नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ था उस दिन आपका क्या रिएक्शन था, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? बस ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा फ्यूचर में, और हमें बिल्कुल बाहर जाना नहीं है, कुछ सब्जी नहीं लानी, कुछ भी नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन सब्जियां वगैरह तो सब सरकार ने खोली हुई थी, नहीं, खाने पीने का सामान। अचानक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ATM जाना होता है, 10-20 तरह के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बाहर जाना होता है। उस टाइम लगा कि क्या होगा और कैसे ये बीमारी ख़त्म होगी सबसे ज़्यादा, और एंडलेस था, कुछ पता नहीं था कि उसका क्या टाइम लिमिट्स क्या है, वो समझ नहीं आ रहा था। बट वो एक बुरा टाइम था, वो निकल गया, और अभी फिर से लाइफ वापस ट्रैक पर आने की कोशिश हो रही है। बीच में कोरोना के केसेस कम हो गए थे, बट फिर से अभी बढ़ गए हैं, 1000+ केसेस आ रहे हैं। तो थोड़ा वरीड तो है, लेकिन है सबको अपना, अगर सब अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, दूसरों से मेंटेन करके रखें डिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स चीज़ें संभल सकती हैं। तो क्या दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए?
अगर लग जाएगी तो फिर वो इकोनॉमिकल जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाँ वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऊपर होती है, हर चीज़ सरकार नहीं करती, तो हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि अपना ये सब सोचेंगे अगर कि हाथ बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है, तो चीज़ें संभल सकती हैं। जिस दिन हमें पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है, वहाँ स्टार्टिंग में तो लगा कि चलो कुछ अच्छी चीज़, मतलब नई चीज़ हो रही है तो, और हो रहा है तो अच्छी चीज़ के लिए ही हो रहा होगा, तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, नॉर्मल था सब। क्या आपको लगता है कि दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, अब तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी की जो हाल है ना, अभी दोबारा हमारा कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लॉकडाउन, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसमें 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें, मास्क ज़रूर पहने और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। कैमरामैन विवेक के साथ मैं करुणा ठाकुर, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर होली मनाने, शब बारात निकालने और नवरात्र मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस गाइडलाइन में और क्या कुछ खास है। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 199 लोगों की जान चली गई। कोरोना की 3 लहर का सामना कर चुकी देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना डराने लगा है। बीते 24 घंटे में ही 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। बीते 2 दिनों में दिल्ली में इस वायरस की वजह से 11 जान जा चुकी हैं। यही वजह है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार देर रात इसको लेकर औपचारिक आदेश जारी किए हैं। अपने आदेश में DDMA ने कहा है कि दुनिया में महामारी घोषित किया जा चुके कोविड-19 की गंभीरता के प्रति सरकार भी संवेदनशील है। अब दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आदेश के मुताबिक शहर में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि उत्सव मनाने पर रोक लगा दी गई है। त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक स्थानों, मैदान, पार्क, बाजारों और धार्मिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव मनाने पर अभी रोक लगाई गई है। हवाई जहाज, ट्रेन और बसों में भी कोरोना नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर के राज्य से आने वाले लोगों को बस अड्डे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए समय तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। नियम न मानने वालों के खिलाफ DDMA एक्ट 2005 के सेक्शन 51 और 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा IPC के सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में ये फैसला लिया जा रहा है। DMA ने जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित अथॉरिटी को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए। इसके साथ ही स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,411 तक पहुंच गई है। इसमें से 1,030 मरीज अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। यही नहीं, संक्रमण की वजह से बीमारी भी बढ़ रही है और 165 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक दिन पहले ही दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,934 थी। सिर्फ 24 घंटे में ही 477 एक्टिव मरीज बढ़ गए हैं। दिल्ली में कोविड की वजह से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बढ़कर 871 तक पहुंच गई है। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने और सरकार ने रोकथाम के लिए त्योहारी सीजन में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अब यमुना नदी पर भी देखा जा रहा है। यमुना नदी पानी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली में यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर यहाँ पानी के सबसे बड़े स्रोत यमुना नदी पर देखने को मिल रहा है। यमुना नदी दिल्ली में कितनी प्रदूषित हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पानी पीने तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पवित्र माने जाने वाली यमुना नदी में प्रदूषण का आलम यह है। यमुना का 76% प्रदूषण भी दिल्ली के पड़ने वाले इसके 2% हिस्से में ही मिलता है। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के मुताबिक यमुना नदी का 54 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है। ये क्षेत्र पल्ला से लेकर बदरपुर तक है, लेकिन वजीराबाद से असगरपुर गांव तक यानी लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कहने को तो यमुना की कुल लंबाई का ये केवल 2% हिस्सा ही है, लेकिन यमुना नदी का 76% प्रदूषण इसी 2 हिस्से में होता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से यमुना में 9 जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। साल 2020 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन जगहों के लिए गए नमूने बताते हैं दिल्ली में सिर्फ पल्ला और सूरघाट में ही यमुना का पानी नहाने लायक है। यहाँ पर पानी की गुणवत्ता बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और डिजोल्व ऑक्सीजन DO की तय मानकों के अनुसार पाई जाती है। पल्ला में BOD का औसत स्तर 2.56 और DO का स्तर 7.19 रहा। सूरघाट में BOD का स्तर 3.42 और DO का स्तर 5.87 रहा है। बाकी 7 जगहों पर यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है। खजूरी पलटून पुल पर ये प्रदूषण 10 गुना तो ओखला बैराज पर ये 12 गुना ज्यादा है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है BOD और DO। नदी में पानी की गुणवत्ता को BOD और DO के मानकों पर मापा जाता है। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उस पानी में किसी जैविक पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए किसी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि DO यानी डिजोल्व ऑक्सीजन उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। पानी में BOD की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम होनी चाहिए और DO की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दिल्ली में 24 बड़े नालों के जरिए घरेलू सीवरेज का बड़ा हिस्सा यमुना में पहुंच जाता है, जबकि उद्योगों से निकलने वाले सीवरेज का भी काफी बड़ा हिस्सा यमुना में ही गिरता है। इसी के चलते यमुना में बड़े स्तर पर प्रदूषण देखने को मिलता है, जिसका जीता जागता सबूत यमुना नदी के पानी में तैरता दिखाई देता ये जहरीला झाग है, जो दिल्ली वासियों को होने वाली कई गंभीर बीमारियों की मुख्य वजह भी है। ऐसे में साफ है कि अगर यमुना को साफ करने के लिए काम अभी से शुरू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत का सामना तो करना पड़ेगा ही और बीमारियों का डर तो है ही। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। ख्याला के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रोटी पर थूक लगाकर सेकने का एक मामला सामने आया है। रोटी पर थूक लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी शख्स को भजनपुरा के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में फिर से तंदूरी रोटी बनाते हुए रोटी पर थूकने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के संज्ञान में आते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक होटल में रोटी बनाते वक्त उस पर थूकता नजर आ रहा है। वीडियो को गौर से देखने पर साफ हो जाता है कि कैसे तंदूर में रोटी डालने से पहले आरोपी रोटी पर थूक रहा है। ये वीडियो बाजार में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से शूट किया है, जो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके का है। पुलिस ने आरोपी की करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक भजनपुरा इलाके में मौजूद एक ढाबे में आरोपी तंदूरी रोटी बनाने का काम करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की और उसे वहीं से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा
269, 270 और 272 और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी के मेरठ और गाजियाबाद में शादी समारोह में रोटी पर थूक के बनाने का वीडियो वायरल हुए थे। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के खयाला इलाके में एक ढाबे में थूक वाली तंदूरी रोटी का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। देखिए पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर खास खबर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत चेकिंग के दौरान बीटा 2 थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनके अलावा 2 और बदमाशों को पकड़ा गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार भी हो गए। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा बदमाशों के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है और उसी के तहत आज अभी चेकिंग के दौरान बीटा 2 थाना क्षेत्र में चूहड़पुर अंडरपास के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश बॉबी और अर्जुन को गोली लगी है। रोहित उर्फ भूरी नामक बदमाश कॉम्बिंग में पकड़ा गया है। 2 और बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठा करके फरार हो गए हैं। उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ दिनों से टप्पेबाजी गिरोह इस जनपद में सक्रिय था। इन बदमाशों के साथी 6 की संख्या में अभी एक्सप्रेस वे थाने से जेल गए हैं। कुछ दिन पहले जेवर से भी कुछ इनके साथी जेल गए हैं। यह एक अंतर राज्यीय गिरोह है। इन्होंने आगरा, मथुरा, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, देहरादून, हरिद्वार, हर जगह इन्होंने क्राइम किया है और इन पर ढेर सारे मुकदमे हैं। बॉबी पे 35 मुकदमे हैं, अर्जुन पे 12 मुकदमे हैं, भूरी पे 6 मुकदमे हैं। इनसे स्विफ्ट डिजायर कार, 9,000 रुपया नगद, हथौड़े, पेचकस आदि सामान बरामद हुए हैं। जब ये टप्पेबाजी करने में विफल होते हैं तो हथौड़े पेचकस से मार करके और ये जबरन लूटते हैं, पिन कोड पूछ करके और एटीएम से पैसे भी निकालते हैं। अभी कल जो बीटा 2 में अभियोग पंजीकृत हुआ था उसका उन्होंने इकबाल किया है। इसके पहले भी जो घटना हुई थी उसको भी टप्पेबाजी की इकबाल किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे और यह गौतम बुद्ध नगर पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड तक क्राइम की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस को पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे, जिंदा कारतूस, 9,000 रुपए का कैश और एक कार बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।